बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर सादिक अहमद और प्रीवियसली हम 401 में जो डिस्कस कर रहे थे वो हमने डिस्कस किए हैं वेरियस काइंड्स ऑफ रजिस्टर्स और इन पर्टिकुलरली जो आर्किटेक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं दैट परटेन्स टू IAPX 88। ठीक है। अच्छा, इसमें अब आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा जो है ना समझ लें कि यहाँ से एक जिद्दत एक इनोवेशन पैदा हुई थी IBM के IAPX 88 के इंफ्रास्ट्रक्चर में। और ये वो चीज़ थी जिसकी वजह से ये प्रोसेसर इतना पॉपुलर हुआ कि मतलब इसने बिल्कुल दुनिया बदल के रख दी। आज हम वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने नोट किया हो तो मैंने जो आपको ये दिखाया था पूरा रजिस्टर जो 14 रजिस्टर्स होते हैं टोटल IAPX 88 के आर्किटेक्चर के अंदर, तो इसके अंदर जो है वो हमने जनरल पर्पस रजिस्टर्स डिस्कस कर लिए थे और इसके अंदर मैंने आपको बता दिया था कि ये हाफ एंड हाफ में हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर मैंने आपको जो है वो इंडेक्स रजिस्टर्स के बारे में बताया था, सोर्स इंडेक्स रजिस्टर एंड डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर। फिर मैंने आपको पॉइंटर रजिस्टर्स के बारे में बताया, बेस पॉइंटर और स्टैक पॉइंटर। इसके बारे में हम आगे चल के मज़ीद डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है और किस तरीके से हम ये रजिस्टर्स को के अंदर जो वो पॉइंट करवाते हैं स्टैक, टॉप ऑफ स्टैक को और बेस पॉइंटर को, और स्टैक को हम एक्सेस करते हैं इस तरीके से। ठीक है। फिर हमने जो है वो फ्लैग्स के बारे में काफ़ी एक डिटेल डिस्कशन किया कि फ्लैग रजिस्टर्स के ऊपर मैं आपको बताया कि ये 1 बाइट के अंदर एक्सेस होता है इनका। और इसके अंदर जो है वो हम कैरी फ्लैग को यूज़ करते हैं, पैरिटी फ्लैग्स होते हैं, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग्स होते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे सेगमेंट रजिस्टर्स को, ये 4। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले मैं एक ब्रीफली आपको बता देता हूँ कि ये जो IP है ना, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर, ये क्या होता है? ये बेसिकली इंस्ट्रक्शन को पॉइंट कर रहा होता है। इंस्ट्रक्शन की अब जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन किसी भी प्रोग्राम को जब हम लिखते हैं तो उस प्रोग्राम के अंदर जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो जो पॉइंट करेगा, ये उसका एड्रेस वो इस इंस्ट्रक्शन के अंदर होता है। बस ये इतनी सी बात है। अब वापस आते हैं अपने इन 4 रजिस्टर्स के ऊपर। ये जो है ये रजिस्टर्स जो है ये सेगमेंटेड होते हैं, पार्टीशंस में होते हैं। बताने का अभी मैं पूरा डिस्कस करते हैं इसको, लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इनसे बनता क्या है। CS का मतलब होता है कोड सेगमेंट, DS का मतलब होता है डेटा सेगमेंट, SS का मतलब होता है स्टैक सेगमेंट और ES का मतलब होता है एक्स्ट्रा सेगमेंट। इन 4 को मिला के जो है ये सेगमेंट रजिस्टर्स आपके बनते हैं। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब ये इनका मकसद क्या है? मकसद ये है, अब ये आप ज़रा थोड़ा देखिएगा गौर से। प्रीवियस जो हमारे प्रोसेसर्स थे वो थे 8080 और 8085। ठीक हो गई। और ये जो थे ये लीनियर मॉडल को फॉलो करते थे। क्या मतलब इस बात का? कि ये लीनियरली एक्सेस करते थे किसी भी मेमोरी को। ठीक है। अच्छा, अब ये जो थी ये बाइट डिस्ट्रीब्यूटेड थे, मतलब 8 बिट का वर्ड लेंथ इनका था। 8 बिट को ये एक्सेस कर सकते थे एक वक्त के अंदर। 8 बिट का मतलब हो गया एक बाइट को ये एक्सेस करते थे एक वक्त के अंदर। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये एक बाइट को एक्सेस कर रहे हैं और जो मेमोरी हमने इसके साथ इस प्रोसेसर के साथ यानी कि 8080 और 8085 के साथ जो मेमोरी हम लगाते थे जिसको ये प्रोसेसर एक्सेस करता था, वो मेमोरी जो होती थी वो आप 16 बिट्स के अंदर करते थे। मतलब उसकी जो एड्रेस बस होती थी, यानी कि ये प्रोसेसर जब मेमोरी को एक्सेस करता था एड्रेस बस के थ्रू, तो वो 16 बिट के अंदर उसको एक्सेस करता था ये। ठीक है। 16 बिट का मतलब ये हो गया कि ये जो मेमोरी होती थी ये एक्सेस होती थी 16 बिट्स के अंदर। यहाँ ये देखें 4 4 8 प्लस 4 12 प्लस 4 16, ये 16 बिट्स के अंदर होता था। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप 2 रेज़ टू द पावर 16 करें तो आपके पास कितनी मेमोरी लोकेशंस बनती है? 65,536, विच मीन्स कि 64 के बाइट, 64 किलो बाइट मेमोरी जो है ये एक्सेस कर सकते थे ये वाले प्रोसेसर्स। कौन से वाले प्रोसेसर्स? 8080 और 8085। एक वक्त के अंदर आपका प्रोसेसर जो है वो एक्सेस करता था मेमोरी कितनी? 64 किलो बाइट की मेमोरी को।
ठीक है, वो हमें कैसे पता चला? वो ऐसे पता चला कि 16 बिट्स के अंदर हम जो है वो इसका एक्सेस ले सकते थे नंबर्स का। 16 बिट्स की मेमोरी लोकेशन, मतलब 16 बिट में आप अगर मेमोरी बाइनरी नंबर्स मिलेंगे तो आप 64 किलोबाइट मेमोरी एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, फिर जब वक्त आया IAPX 88 का, तो इसके अंदर इन्होंने क्या किया कि ये जो एड्रेस बस थी, ये एड्रेस बस कर दी 20 बिट्स की। इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि जब ये 64 किलोबाइट की आप मेमोरी एक्सेस कर रहे थे, तो इसकी मेमोरी आपकी बढ़ गई। ठीक है, मेमोरी आपकी बढ़ गई। अब मेमोरी आप जब आपने इसको जो मेमोरी को एक्सेस करे किया, तो वो 20 बिट्स के अंदर एक्सेस किया। जब 20 बिट्स के अंदर आपने मेमोरी को एक्सेस किया, तो वो आपका बन गया 1 मेगाबाइट और 1,48,576 बिट्स। ठीक है, ये आपकी मेमोरी लोकेशंस बन गई 1 मेगाबाइट्स की। तो अब ये वाला जो आर्किटेक्चर था 88 बिट्स 88 IPX आर्किटेक्चर, ये आपका 1 मेगाबाइट मेमोरी को एक्सेस कर सकता था। ठीक हो गई बात? अच्छा, इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि आपके पास ज़्यादा मेमोरी हो गई। ठीक है, और आपके पास ज़्यादा स्पेस हुआ प्रोसेस करने का। आपके जो आर्किटेक्चर के अंदर रजिस्टर्स थे, उसको ज़्यादा एक्सेस मिल गई और ज़्यादा आपके पास कैपेबिलिटी आ गई उसको प्रोसेस करने की, किसी भी डेटा को। अच्छा, इसमें दो चीज़ों का ख्याल रखा IBM ने। वो था आपकी कंपैटिबिलिटी। ठीक है, कि कंपैटिबिलिटी मतलब कि आपका प्रीवियस जो प्रोसेसर के अंदर प्रोग्राम्स लिखे हैं, वो इस आर्किटेक्चर के अंदर भी आप एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को करने के लिए इन्होंने क्या किया? आपने 20 बिट एक्सेस तो कर लिया, 20 बिट एड्रेस आपने एक्सेस तो कर लिया, लेकिन आपने मेमोरी भी बड़ी लगा दी इस चक्कर में प्रोसेसर के साथ। लेकिन इसको आप एक्सेस करने के लिए क्या तरीक़ेकार रहेगा? तो इसको एक्सेस करने के लिए जो तरीक़ेकार IBM ने इंट्रोड्यूस कराया, वो था सेगमेंटेड मॉडल। और ये सेगमेंटेड मॉडल क्या है? यहाँ पर जो है वो आपके ये 4 सेगमेंटेड रजिस्टर्स आते हैं, CS, DS, SS और ES। कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट। ठीक हो गई बात? अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ ये याद रखिए, ध्यान में रखिए कि कोई भी कंप्यूटर का प्रोग्राम जो जो एक्सेस करता है, कोई भी प्रोग्राम होता है, उसको आप दो हिस्सों में आप तकसीम कर सकते हैं, पार्टीशन कर सकते हैं। वो पार्टीशन क्या होता है? वो पार्टीशन ये होता है कि आप उस प्रोग्राम को कोड में और डेटा में डिवाइड कर सकते हैं, या पार्टीशन कर सकते हैं, या सेगमेंट कर सकते हैं। कोड सेगमेंट और डेटा सेगमेंट, किसी भी प्रोग्राम को। तो IBM ने सोचा क्यों ना हम मेमोरी को भी जो है वो कोड और डेटा में तोड़ दें या सेगमेंटेड कर दें। और ईच और ईच सेगमेंट को उन्होंने जो मेमोरी दी एक्सेस की, वो दी 64 किलोबाइट। इससे क्या हुआ कि आपकी कंपैटिबिलिटी हो गई प्रीवियस प्रोसेसर मॉडल्स के साथ, कि जो भी प्रोग्राम प्रीवियस उसमें लिखा हो, अगर उसको डेटा को एक्सेस करना हो तो वो आपके पास 64 KB की विंडो मिल गई मेमोरी के अंदर, अपना सॉरी प्रोसेसर के अंदर। और यही 64 आपके पास हो गई एक्स्ट्रा सेगमेंट के अंदर, यही 64 आपके पास कोड सेगमेंट के अंदर, और यही 64 आपके पास स्टैक सेगमेंट के अंदर। इसको आप इस तरह समझें कि जब भी कभी कोई हम प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है, मेमोरी के अंदर वो प्रोग्राम आता है, तो उसके 4 हिस्से होते हैं। ये 4 हिस्से, डेटा सेगमेंट, कोड सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट और स्टैक सेगमेंट। और इनको एक्सेस करने के लिए प्रोसेसर जो है वो 64 KB की मेमोरी को एक्सेस करता है डेटा सेगमेंट के। मतलब ये कि जो डेटा मेमोरी में जहां पड़ा हुआ होता है, उसका एड्रेस यहां आ गया और इसको वो यहां से एक्सेस कर सकता है। इसी तरीके से कोड सेगमेंट को भी वो यहां से एक्सेस कर सकता है। अब आप देखें कि 64 के आपके पास 4 सेगमेंट्स बन गए, तो आपके पास मेमोरी एक्सेस कितना आ गया? 256 KB का। और पुराने जो आर्किटेक्चर थे उसके अंदर आपके पास जो था वो सिर्फ 64 KB का था। ये आपका सेगमेंटेड मॉडल था। ठीक है, तो ये IBM ने ये एक तरीकाकार इसको इंट्रोड्यूस कराया कि आप जो हैं वो 4 सेगमेंट्स के अंदर प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं, और आपकी मेमोरी भी इंक्रीज हो गई और आपकी कंपैटिबिलिटी भी इंक्रीज हो गई, और आपके पास 256 KB का जो है वो एक्सेस आ गया। ये थी आपकी सेगमेंटेड मॉडल। और ये एक मॉडल था जिसके थ्रू 8088 ने जो है वो अपने दो ऑब्जेक्टिव, दो जो इनके क्या कह लें कि मकसद थे, वो अचीव किए,
कि उन्होंने मेमोरी भी इंक्रीज कर ली, जो कि जो 20 बिट्स मेमोरी एक्सेस था, और आपके पास कंपैटिबिलिटी भी आ गई प्रीवियस आर्किटेक्चर के साथ कि आप उनको एक्सेस कर सकते थे। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब क्या हो गया कि अब आपके पास जो रजिस्टर्स हैं वो तो आपके पास हैं 16 बिट्स के, लेकिन जो एड्रेस है वो है 20 बिट्स का। तो इसको आप कैसे एक्सेस करते हैं? तो इसको एक्सेस करने के लिए तरीका ये बताया इन्होंने सेगमेंट ऑफसेट का, सेगमेंट एड्रेस और ऑफसेट एड्रेस। इसमें कुछ भी नहीं था कि ये जो रजिस्टर्स थे ये 16 बिट के थे, ये वाले जो रजिस्टर्स थे ये 16 बिट्स के रजिस्टर्स थे। लेकिन जब इन्होंने कोड सेगमेंट को मेमोरी के अंदर, जब मेमोरी के अंदर कोड सेगमेंट को पॉइंट किया, ठीक है, जब मेमोरी को पॉइंट किया, तो इस 64 के अंदर मूव करने के लिए इन्होंने ऑफसेट्स का इस्तेमाल किया। वो कैसे कि भाई 16 बिट जो था, जो 16 बिट्स तो आपके जो ये थे, ये वाले जो सेगमेंट एड्रेस का था, सेगमेंट एड्रेस वो 16 बिट का ही रहा। लेकिन अब क्योंकि आपको ये याद होना चाहिए, ये आपको मैंने अभी बताया कि ये 20 बिट्स के अंदर हम एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, 20 बिट्स के अंदर हम एक्सेस कर रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि 16 बिट तो आपने सेगमेंट रजिस्टर का एड्रेस उठा लिया, लेकिन जो बाकी 4 बिट्स है उसको आपने जीरो कर दिया। इसी तरीके से जो ऑफसेट एड्रेस है, ऑफसेट एड्रेस क्या मतलब कि जब आप यहां पर कोड सेगमेंट के अंदर आ गए और इसके अंदर आप जब 64 केबी के अंदर मूव करेंगे, तो उसके अंदर जो है वो आप जो इनिशियल 4 बिट्स हैं उसको आप जीरो कर देंगे और बाकी 16 बिट्स जो है उसको रखेंगे और इनको ऐड कर देंगे, ठीक है। यानी कि सेगमेंट एड्रेस, अब वो कोड सेगमेंट हो सकता है, वो डेटा सेगमेंट हो सकता है, उसके जो जो पहले 16 बिट्स हैं वो आपने रख दिए और जो आखिरी के 4 बिट्स हैं उसको जीरो किया, ये आपका 20 बिट हो गया। और फिर जो ऑफसेट एड्रेस है, यानी कि जब आप इस विंडो के अंदर आए डेटा सेगमेंट में या कोड सेगमेंट के अंदर, जब इसके अंदर आपने मूव करना है 64 बिट के अंदर, तो उसको मूव करने के लिए आपने जो इनिशियल 4 बिट्स थे उसको जीरो किया, और जो 16 बिट आखिरी वाली थी, मतलब कि 4 बिट हटाने के बाद 20 बिट्स का एड्रेस चल रहा है ना, तो वो हटाने के बाद जब आपने इन दोनों को ऐड किया, तो इसका जो फिजिकल एड्रेस आएगा वो 20 बिट्स के अंदर आएगा। फिर आप जो है वो इस तरह मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं, 20 बिट्स की मेमोरी को, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है तो आप लाइव लेक्चर्स के अंदर मुझसे मजीद पूछ सकते हैं, वो मैं आपको ऐड करके भी बता दूंगा कि किस तरीके से इसको आपने एक्सेस किया। तो ये आपके पास ये फिजिकल एड्रेस जो है आपने कैलकुलेट किया, एब्सोल्यूट एड्रेस, सेगमेंट एड्रेस प्लस ऑफसेट एड्रेस, ये 20 बिट्स था और ये भी 20 बिट्स था। बस इसके अंदर आपने ये किया कि सेगमेंट रजिस्टर को 16 बिट्स रखा और आखिरी के जो 4 बिट्स थे उसको जीरो किया। ऑफसेट के अंदर आपने क्या किया कि जो शुरू के 4 बिट्स थी उनको जीरो किया और लास्ट की जो 16 बिट्स थी उसके अंदर एड्रेस रखा ऑफसेट का और दोनों को ऐड किया, तो जवाब जो आएगा वो 20 बिट्स के अंदर आएगा। ये आपका जो हो गया, ये आपका सेगमेंट एड्रेस मॉडल हो गया। और इस तरीके से जो 8088 का आर्किटेक्चर है, 8088 का जो आर्किटेक्चर है वो आपका एड्रेस को, फिजिकल मेमोरी को एक्सेस करता है 20 बिट्स के अंदर। ठीक होगी बात? आई होप ये क्लियर हो गया होगा और इंशाल्लाह अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।